नमस्कार। पीर पंजाल टॉकीज में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है क्रेडिट गेम। क्रेडिट गेम का साफ मतलब है कि कोई अच्छा काम करो और फिर उसका डंडोरा समाज में पीटो और फिर वाहवाही बटोरो। मैं इसे दो नज़रियों से देखता हूँ। एक क्रेडिट गेम कि आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप वाहवाही बटोरें, उसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन उससे बेहतर शायद इसका दूसरा पहलू ये होता है कि आप अच्छा काम कीजिए और उसका ढिंडोरा खुद मत पीटिए। मज़ा तब है कि अगर लोग आपके उस अच्छे काम का ढिंडोरा पीटे। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हमें कई मौकों पर एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते ऐसा मौका मिलता है कि जहां हम किसी की मदद कर सकें। कई मौकों पर हम मदद नहीं भी कर पाते, किसी को पछतावा होता है, किसी को नहीं होता। लेकिन कई मौकों पर हमारी कोशिश से किसी की मदद भी होती है। इसी तरह का मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। मैं किस्सा सुनाता कभी ना, लेकिन आज उसके साथ एक दुखद पहलू जुड़ चुका है, क्योंकि जिस शख्स की हमने मदद की थी, बदकिस्मती से आज वो शख्स हमारे बीच नहीं है। आज से ठीक 4 माह कबल अक्टूबर महीने में हम राजौरी से बिम्बर गली की तरफ जा रहे थे, जब बेरी रलियोट के मकाम पर सड़क किनारे एक खुले आसमान तले बैठकर अखरोट, अनारदाने जैसे देसी मावे को बेचने वाले शख्स पर नजर पड़ी। इनका नाम मोहम्मद इकबाल था। उम्र 42-43 साल है। देरी रलियोट के रहने वाले थे। बचपन से ही पोलियो से मुतासिर थे और इनसे कबल भी मैंने इनको देखा था, तो मन किया कि इनसे रुककर बात की जाए। मिजाज में थोड़े शर्मीले थे। बात की, पहले तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया, क्योंकि माजूरी की वजह से, स्पेशली एबल्ड होने की वजह से और समाज से कोई खास मदद ना मिलने की वजह से उनका समाज पर से भरोसा ही उठा हुआ था। लेकिन जब हमने उनसे बात की, उनको कंफर्टेबल किया, उन्हें ये एहसास दिया कि हम उनकी मदद के लिए या उनसे एक अच्छी नीयत के साथ बात करने आए हैं, तो उन्होंने बात करना शुरू की और बड़ी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ बयान की। और बिल आखिर हमने उन पर खबर भी की थी कि किस तरह से एक शख्स पोलियो से मुतासिर है, लेकिन वो पोलियो की बीमारी को अपना हथियार बनाकर भीख नहीं मांगता, वो कुछ और गलत नहीं करता, बल्कि वो सड़क किनारे दिन भर खुले आसमान तले बैठकर देसी मावा बेचता है, इसी उम्मीद में कि 300-400-500 का मावा बिक जाएगा और घर में बुजुर्ग अम्मी का भी गुजर बसर होगा, अपना भी गुजर बसर होगा। उनकी उस परेशानी को लेकर हमने वहीं से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बात की और उन्हें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो स्कूटी हो या इलेक्ट्रिक साइकिल हो, वो दिलवाने की गुजारिश की और वो मान ली गई। हालांकि अब वो मिली या नहीं मिली मुझे उसकी खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि उनका नाम फहरिस्त में डाल दिया गया था। फौज से रब्ता किया गया। मौके पर से मैंने फौज के कुछ ऑफिसरान को कॉल की। मैंने कहा कि इस तरह से एक शख्स है, हम चाहते हैं कि इसकी मदद हो। उनने ये कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन इसकी ज़रा भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। और उसी में हिंदुस्तानी फ़ौज ने उस माजूर शख्स, स्पेशली एबल्ड मोहम्मद इकबाल के लिए एक टिन शेड बनाया, जो कि उनकी एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वो आगे आने वाले वक्त में बैठकर अपना मेवा बेच सकते थे, क्योंकि इससे कबल उन्हें खुले आसमान तले मेवा बेचना होता था और उसमें काफ़ी मुश्किल होती थी बारिश व धूप के मौसम में। अचानक कल रात को एक साथी ने कॉल की, वहाँ के मकामी शख्स ने, और ये जानकारी दी कि आज मोहम्मद इकबाल हमारे बीच में नहीं है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस शख्स के साथ, चाहे आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन ज़िंदगी में अगर कभी मुलाकात हुई हो और आपका एक रिश्ता बना हो, तो यकीनन जो है वो दुख होता है। और मुझे जब पता चला कि इकबाल जी हमारे बीच नहीं रहे, तो मुझे उनका वो टेलीफोनिक कॉल याद आ गया जो उन्होंने मुझे शेड बनने के बाद किया था और कहा था कि सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे फ़ौज ने शेड दे दिया है और इसके अलावा आपकी वजह से मुझे बाकी मदद मिलने की भी उम्मीद है। उसके बाद भी मेरी 1-2 बार उनसे फ़ोन पे बात हुई, लेकिन कल एक कॉल आती है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो इस दुनिया से चल बसे हैं। आज ये अपडेट देने का मकसद बस इतना सा है कि एक ऐसा शख्स जो पोलियो की बीमारी से मुतासिर था, जो चाहता तो घर में अपने तमाम घर वालों के लिए एक बोझ बन सकता था, जो चाहता तो पोलियो की उस बीमारी का बहाना बनाकर या उसका हथियार बनाकर वो भीख मांग सकता था, लेकिन उस शख्स ने इन सब चीज़ों को नहीं किया, बल्कि उसने सड़क किनारे खुले आसमान तले बैठकर अपना रोज़गार चलाया। आज बदकिस्मती से वो शख्स हमारे बीच नहीं है। दिल में ये तसल्ली ज़रूर है कि जब तक वो शख्स ज़िंदा था तो उसकी
कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ ऐसी मदद की जो हम कर सकते थे। लेकिन दिल में अब ये दुख भी है कि वो जांबाज शख्स हम सबको छोड़कर चला गया। किसी को जानकारी ना होती उनकी मौत की, उनके रिश्तेदारों के बिना, उनके रिश्तेदारों को छोड़कर किसी और को, आपको तो पता तक नहीं चलता कि इस तरह का कोई शख्स था जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज हम इस अपडेट के ज़रिए उस शख्स को याद कर रहे हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं और यही दुआ करते हैं कि उनकी रूह को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। और साथ ही साथ तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि उनकी बहादुरी को अपनी ज़िंदगी में एक मिसाल बनाएं और कोशिश कीजिए मेहनत के साथ अपना गुज़र बसर चलाने की। शुक्रिया।